Hello students, welcome back once again to very interesting topic that is electricity. फिजिक्स का ही टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आते हैं तो अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते तो फिर नहीं आते, लेकिन इससे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको कुछ लॉज हैं जो आपको थोड़े से देखने हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी कौन से एग्जाम्पल्स पे फोकस करता है, अब तक तो आपको भी रट गया होगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूपीएससी कैप्चर करता है, ओके। तो इसमें जो होंगे उस तरह से ही बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम करता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। तो डोंट वरी, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ, इत्मीनान से आपको सब समझ में आ जाएगा जो आपके काम का है। ऑब्वियसली मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने नहीं वाली, बट मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी में वो चीज बताऊंगी, वो चीजें पढ़ाऊंगी जो एग्जाम्स में आती है, ओके। तो विदाउट फर्दर अडू पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम जैसे बात जानते हैं कि एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है। करंट इज व्हाट, आपने ज्योग्राफी में भी वाटर करंट और एयर करंट पढ़ा होगा, ओशनिक करंट्स पढ़े होंगे। करंट का मतलब जो एक फ्लो में एक चीज चल रही है, ठीक है, पार्टिकल्स एक फ्लो में चल रहे हैं, दैट इज करंट, मूवमेंट के साथ, ठीक है। वैसे ही जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक फ्लो में चलते हैं तब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर बेसिकली जहां से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जैसे कोई मेटल हो गया, ठीक है, कोई आयरन रॉड, उसका एक एग्जांपल हो सकता है, मेटल में ही आता है आयरन भी, और इंसुलेटर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे प्लास्टिक। अच्छा, हमारी बॉडी भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। ये पीवाईक्यू में है ये क्वेश्चन कि उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन कौन सा कंडक्टर है, तो उसमें कुछ ऑप्शन थे, उसमें एक था ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, तभी तो हम लोग को करंट लगता है, लोग इलेक्ट्रिक करंट से मरते हैं, लाइटनिंग करंट होता है जब, तो लोग कैच करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब एक सर्किट होता है, देखो सर्किट का मतलब मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे होता है स्विच, सेल और लेट्स से बल्ब, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे ले लेते हैं। एक पॉजिटिव से जाकर पूरा नेगेटिव में आके जब एक सर्कल वो इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्किट। ये सर्कल कंप्लीट होना जरूरी है कि जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे आके खत्म हो नेगेटिव पे, अदरवाइज आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ जो बल्ब होता है ये तभी जलता है जब आपका ये सर्किट कंप्लीट हो, बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड अ बल्ब। सो स्विच मान लो आप यहाँ का ही होता है, ये सेल है, ये बल्ब है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक करंट ये आपके काम का नहीं है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, बिकॉज जब आप लॉ पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ये मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि मैं आपको समझ रही हूँ कि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक करंट सर्किट पता होगा, ठीक है, ओके। इफ सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, या फिर स्विच बंद है, जैसे कि आप ऑब्वियसली जब हम फैन का स्विच बंद करते हैं तो फैन चलता है, नहीं चलता, तो इट्स लाइक दैट कि स्विच बंद करने का मतलब सर्किट ब्रेक कर दिया, कि अब सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो सर्किट पूरा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है। इसीलिए इसमें ये बोला है कि अगर यहां से कहीं से सपोज ब्रेक हो गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, पूरा करंट फ्लो नहीं करेगा, और या तो स्विच बंद कर दिया तो पूरा करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब नहीं चलेगा, ठीक है, ये बताया गया है, ओके। Now electric current is expressed by the amount of charge flow through a particular area unit per time. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मान लो ये इतना एरिया में 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है,
वो इलेक्ट्रिक करंट उसको एक्सप्रेस करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बोलते हैं। ये बेसिक है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक समझा रही हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, अगेन बता रही हूँ नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होता है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस चीज को आप याद कर लीजिए। इट्स अ फैक्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। जब हम मतलब जो भी साइंस बैकग्राउंड के होंगे, जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फ्लो है, आप बताओ करंट का फ्लो क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज एंटिटी। तो सपोज इलेक्ट्रॉन इस फ्लो में जा रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया भी हुआ है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा ये डायरेक्शन। बस इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट वहां जा रहा है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। ये होता है करंट का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट Q है नेट चार्ज, मतलब जितना भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, और ये टाइम, ये करंट का फॉर्मूला है। इट्स इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना। ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्या होती है? कूलम, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर दैट। ऐसा यूनिट तो हर चीज की इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज को याद रखना, ठीक है। ओके, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है ये बताया गया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू, ये याद रखना, ये पूछा है एक बार, आई गेस एक बार ही पूछा है, बट दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, इट्स अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट एम्पियर। तो करंट की मेजर करने की और उसको नापने की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जिसे ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को याद रखना है। ओके ओके, सो ये यूनिट कन्वर्जन है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड में जब फ्लो करता है तो उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। तो बेसिकली ये वही है, और ये यूनिट है कि मिली एम्पियर कितने होते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट थ्रू विच द करंट इज मेजर्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज क्या मतलब? एमीटर। एमीटर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं सर्किट में। तो पहले तो ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किससे मेजर होता है? एमीटर से। वो लगता कैसे है? सीरीज में लगता है। सीरीज इज व्हाट? सीरीज इज लाइक दिस प्लस दिस, एक लाइन में एंटिटी है तो सीरीज है। और पैरेलल होता है ऐसे ऐसे ऐसे, एक के नीचे। इसको पैरेलल बोलते हैं, इसको सीरीज बोलते हैं। आप इतना समझ लो। तो ये देख सकते हो आप, ये लगा है क्या? हमारा सेल। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट? दिस इज व्हाट? दिस इज स्विच, दिस इज बल्ब, और ये हमारा एमीटर है, ठीक है। तो करंट जा रहा है। अब करंट देखो, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप मुझे बताओ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, राइट? तो इस चीज को याद रखना। ओके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव सेल। जैसे आप डायरेक्शन देख सकते हो, ये पॉजिटिव से जा रहा है और फिर नेगेटिव पे आके मिल रहा है। टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड द एमीटर। तो ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली, इजिली। वैक्यूम में जा सकते हैं। ये आप एक चीजें पढ़ लेना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इतना ज्यादा नहीं पूछता है, बट बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव ओनली
if there is a difference of electric pressure called potential difference. Potential difference मतलब वोल्टेज का डिफरेंस, बेसिकली आप इतना समझ लो। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 का है। तो आई डोंट थिंक कि आपसे पूछेंगे, सो लीव इट। केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि किस लिए होता है, तो केमिकल एक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल होता है। ओके, या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप याद रख लो, पूछ सकते हैं। वर्क डन अपॉन में चार्ज, पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है। ओके, वोल्ट बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे। सो ओके, आप ये देख सकते हो 1 जूल ऑफ वर्क डन इज टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, ये पोटेंशियल होता है बेसिकली। और पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट से। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। तो एमीटर किसमें होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, सीरीज में। और वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है बेसिकली, वो करता है पैरेलल में। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ नहीं। दिस इज द सर्किट डायग्राम की प्लग, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ये सब आप ये काम का नहीं है। ओम्स लॉ यू कैन स्टडी, यस। आप इस डायग्राम को देख के इसका कंक्लूजन क्या है ये जरूर देख लेना, बिकॉज यूपीएससी ये पूछता है। ओके, डायग्राम कैसे बनता है वो पूछेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनती है वोल्ट और करंट के बीच में। ठीक है, तो जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट और मेटालिक पोटेंशियल। तो बेसिकली V is directly proportional to I, voltage is directly proportional to current, ये, और दूसरा V is equals to IR. R is what? Constant given for metallic wire. आपको उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इस चीज को याद रखना। ठीक है, it is the charge of the property of the conductor, ये सब पूछेगा नहीं आपसे। Okay, a component used to regulate current without changing the voltage source is variable resistance. In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance of the circuit. It is very important. Resistance change करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, रियोस्टैट। रियोस्टैट रेजिस्टेंस मतलब क्या, करंट के अपोजिशन में, जो करंट को रोकने के लिए, जैसे फ्रिक्शन होता है ना हमारे मोशन को रोकने के लिए एक अपोजिंग फोर्स, वैसे ही रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टर में रोकता है, नेचुरली होता है वो। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली मूव विद इन अ कंडक्टर, वो रिस्ट्रेन किए जाते हैं बाय अट्रैक्शन ऑफ एटम, और इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हो। अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। ये आप एक चीज याद रखना, हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। ये एक फैक्टर आपको याद रखना कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी ऑब्वियसली कंडक्टर पुअर है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा ढंग से। इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर हायर रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस करता है तभी उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है, इस चीज को याद रखनी है आपने। और यस, रेजिस्टेंस ऑफ किस किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। याद रखना रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, एक लेंथ पे और एक क्रॉस सेक्शन एरिया उस वायर की लेंथ और वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया पे रेजिस्टेंस करती है। यहां पे एक कांस्टेंट होता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ वेंथ पे नहीं, मटेरियल पे कि किस चीज का है मटेरियल। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर है। ओम मीटर भी बोलते हैं, कई बार ओम सेंटीमीटर भी बोलते हैं, तो वो भी चल सकता है। ठीक है, सो मेटल्स और एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ दिस, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज मेटल में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से वेरी करती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो इन दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ना, इसमें हाई रेजिस्टेंस होती है।
इसमें हाई रेजिस्टिविटी होती है और कॉपर को और अल्युमिनियम को जनरली इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है क्योंकि अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कंडक्टर, इंसुलेटर, अलॉयज पढ़ सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, ये न्यूमेरिकल्स आपके काम के नहीं है, पूछता नहीं है आपसे सीडीएस और सीबीएफ वालों से, तो दैट्स डजंट मैटर। ओके, रेजिस्टेंस अगर लाइन बाय लाइन ऐसे लगी है तो ये सीरीज में है, और जैसे मैंने आपको बताया था 1/R1 पैरेलल में है होगी, अगर ऐसे 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 तो इसको 1/R1, 1/R2, 1/R3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल वालों को। सो दिस इज व्हाट सीरीज, 1 2 3 साथ में लगी है, दिस इज व्हाट पैरेलल, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको पैरेलल वो सब समझ में आ गया होगा। Now the value of current in ammeter is same independent of its position in the electric current. कहीं पे भी सर्किट में लगा हो करंट की वैल्यू सेम आएगी। It means series of combination of resistor the current is the same in every part of the circuit. सीरीज वाले में हर पार्ट में सेम जगह सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखना कि सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। ओके, जबकि यस ये भी सीरीज के बारे में बताया हुआ है, इस चीज को प्लीज इस लाइन को पढ़ लेना, ऑल्दो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट डीप, बट सीरीज और पैरेलल वो पूछते हैं, तो सीरीज और पैरेलल आप क्लियर कर लेना। ये सीरीज में कैसे होता है, पैरेलल में कैसे होता है। दिस इज व्हाट सीरीज, दिस इज व्हाट पैरेलल। नो, दिस इज द फॉर्मूला आई में v, I इज इक्वल्स टू v अपॉन में r, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ना, v इज इक्वल्स टू आई आर, इसी को रिवर्स भी कर लो तो I इज इक्वल्स टू v अपॉन में r और r इज इक्वल्स टू v अपॉन में I, ऐसे निकाल लेते वैल्यूज। ओके, और इम्पोर्टेंट चीज देखो, सीरीज में करंट सर्किट कांस्टेंट होता है, पहले तो आप इस चीज को याद रखना। Thus it is obviously impractical to connect an electric bulb and electric heater in series because they need current of widely different values operate properly. Yes, तो बेसिकली हम एक बल्ब और एक हीटर को साथ में नहीं लग सकते क्योंकि इन दोनों को अलग करंट चाहिए ना, इसको बल्ब को कम चाहिए, हीटर को ज्यादा चाहिए, मगर करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, तो इसलिए उसमें पैरेलल यूज होता है सर्किट। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज सीरीज और पैरेलल के, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। अनदर मेजर डिसएडवांटेज सीरीज का क्या है कि जब एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। जब ये दिवाली आके गई, आपने लगाई होंगी फेरी लाइटें, एक भी बंद हो जाती है तो कई बार सारी बंद हो जाती है, कई में एक बल्ब बंद होती है तो दूसरी बल्ब नहीं होती, तो ये सीरीज का एग्जाम्पल होता है जिसमें सारी बंद हो जाती है एक खराब होने से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, हर गैजेट का रेजिस्टेंस वो अलग है, दैट्स फॉर श्योर, सबको पता है। हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, आई डोंट नो, ये आप ये पूछेंगे, बस दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। हीट, इलेक्ट्रिक करंट जब एक्चुअली पास होता है ना तो हीटिंग भी होती है, तो हीटिंग होने का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, तो हीट का फॉर्मूला है बेसिकली, और ये भी फॉर्मूला है, ओम्स लॉ अप्लाई करके ये इक्वेशन निकलती है, I स्क्वायर RT, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। Joule law of heating imply heat produced in the resistors is directly proportional to the square of the current. This is the formula। मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल एकदम इन डेप्थ डिटेल में आपको करंट का फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग करंट, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। सो द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक हीटर आर द सम फैमिली बेस्ड ऑन जूल हीटिंग, मतलब करंट उनको मिल रहा है तो उसमें हीटिंग हो रही है, राइट। ओवन, टोस्टर, केटल, हीटर सब कहाँ से हीट हो रहे हैं, करंट से हीट हो रहे हैं ना, दैट्स व्हाई वही है एप्लीकेशन, तो इस चीज को आप याद रखना। ये इसमें काम क्या आता है, जूल हीटिंग लॉ, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान में रखना है बस कि ये जो अप्लायंसेस है वो इस लॉ पे काम करते हैं। ओके, filament must retain as much of heat generated as it possible as that it gets very hot and emit light. Okay, it should not melt. Basically जब बल्ब फिलामेंट ऐसा होना चाहिए कि उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि जितनी भी हीट उसको मिले वो एमिट कर सके लाइट, और मेल्ट ना हो
और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। तो इसीलिए द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटर। तो बल्ब जो होते हैं वो केमिकल से फिल होते हैं इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ टाइम ऑफ फिलामेंट। ये एक PYQ है, पूछा हुआ है कि बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों डालते हैं, क्यों, लाइफ टाइम ऑफ फिलामेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट एज स्मॉल पार्ट ऑफ इट radiate light. It is also a PYQ. This is important. Joule heating is the fuse used in electric circuit. It protects the appliances. Basically जो हम फ्यूज लगाते हैं ना कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गया तो हीट होके वो मेल्ट हो जाए, और इसीलिए वो फ्यूज को लगाते हैं। फ्यूज जो है बेसिकली सीरीज में लगाया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, तो फ्यूज वायर का क्या होता है, फ्यूज वायर में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फ्यूज वायर मेल्ट होने लगता है और सर्किट ब्रेक कर देता है। जैसे वो मेल्ट हुआ, सर्किट ब्रेक कर दी, करंट सप्लाई रुक गया, इसीलिए शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। जब ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा हीटिंग होगी, और ज्यादा हीटिंग होगी तो ये मेल्ट हो जाएगा फ्यूज वायर और सर्किट ब्रेक कर देगा। ये फ्यूज का कंसेप्ट है। जो टंगस्टन है उसको ऐसा नहीं होना है, तो इसलिए उसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ताकि बल्ब में जितना भी करंट आए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी में हो जाए और ये मेल्ट ना हो। तो इन दोनों को आप याद रखना, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीजेस, ये इसमें पढ़ लेना, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक आयन जो 1 किलोवाट पावर ऑपरेट करती है, और या दिस इज समथिंग, इलेक्ट्रिक पावर इज P इज इक्वल्स टू VI, पावर का फॉर्मूला है, इसको बस याद रखना है, ओके। The unit watt is very small. Actual practice we use much larger called kilowatt. Okay, these are the unit. Please इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, यूनिट है, बस यूनिट आपको याद करनी है कि इसकी कौन सी होती है। या दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे देते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी को इस हिसाब से देते हैं कि जो एनर्जी उनको इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए यूज हुई इलेक्ट्रिक गैजेट में, उस एनर्जी के लिए हम पे करते हैं उनको। तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, नाउ मूविंग अहेड। ओके फाइन, सो दिस इज हाउ इट गोज, और या दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स, और जो हाईलाइटेड हैं उनको प्लीज डिटेल में पढ़ना। कोई भी लाइन उठा के यूपीएससी पूछ रहा है क्वेश्चन, तो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। द एग्जांपल्स, ऑब्वियसली एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और हमारे घर में वो कई बार पूछता है कि इंडिया में कौन सा करंट यूज होता है, तो इंडिया में होता है AC करंट, अल्टरनेट करंट। रुक जाओ, मैं यहाँ बताती हूँ कहीं, एक चीज ये ले लो, इंडिया में यूज होता है AC करंट, और US में यूज होता है डायरेक्ट करंट, DC, ठीक है। और DC जो डायरेक्ट करंट होता है वो बैटरीज में यूज होता है। इन चीजों को भी आपको याद रखना है, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो बस इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। Until then, take care. Bye bye.